हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। यहाँ पर जो है एसएससी को डायरेक्ट रिलीफ दी गई है और इस केस में जो है कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी है, वो आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है। रिसेंटली 7 मई 2025 का ही ऑर्डर ये जारी किया गया है। ऑनरेबल दिल्ली का हाई कोर्ट की तरफ से ऐसे काफ़ी सारे ऑर्डर जारी किए गए हैं जिसमें एसएससी को अलग अलग पॉइंट पर डायरेक्टली बेनिफिट दिया जा रहा है। तो जितने भी दिल्ली के अंडर में जो ऑर्डर जारी हुए हैं रिसेंटली 73 में, वो किसी भी साल से रिलेटेड हो सकते हैं, तो आपको इनका बेनिफिट मिल सकता है। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। काफ़ी सारे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर रिट पिटीशन फाइल की और उनको बेनिफिट भी मिला है, और उनके जो पॉइंट्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट थे। सबसे मेन पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर केस में एसएससी ने नोटिस को चैलेंज किया, इनवैलिड है, और उसका जो ऑर्डर है उसको भी सेटिसाइड करा लिया है। फिर उसके बाद केस को रिमांड बैक किया गया है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। इसमें 3B2B मिसमैच, R13 मिसमैच, कैंसिल डीलर, सप्लाई डिफॉल्ट, इनवॉइसिंग और ई वे बिल के नॉन कंप्लायंस के भी नोटिस आए हुए हैं, वो भी यहाँ पर वीडियो अपलोड की गई है। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर रिप्लाई सबमिट किए गए हैं, या फिर अगर आपकी अपील आप फाइल करना चाहते हैं, आपका ऑर्डर हो चुका है तो आपका टाइम बार्ड यहाँ पर एक्सपायर्ड हो गया, तो उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे ऑर्डर ऑलरेडी आए हुए हैं। और हर टाइप के अपील के, हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज के यहाँ पर आपको फॉर्मेट्स मिलेंगे। ड्राफ्ट फॉर्मेट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उनको डायरेक्ट डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। तो यहाँ पर एसएससी ने दो पॉइंट पर इसको चैलेंज किया है। एक तो इस पर्टिकुलर ईयर के लिए सोकोज नोटिस है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था कि जब 17, 18, 18, 19, 19, 20 के नोटिस थे, बल्कि 20, 21 के जो नोटिस आए थे, वो पर्टिकुलर डेट तक जो है वो एक स्पेशल हेड में अपलोड किए जा रहे थे नोटिस में। फिर उसके बाद उसको चेंज कर दिया गया था एडिशनल नोटिस वाले में। तो उन्होंने तो अपने नोटिस को ही कहा है कि जी नोटिस इनवैलिड है, ऑर्डर भी इम्पंज्ड है। तो ये इनका जो केस है वो 1920 का है। तो इन्होंने जो है पेटिशनर ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर कि जो ऑर्डर है उसको कोस किया जाए, नोटिस को कोस कर दिया जाए। उसके अलावा यहाँ पर इस पेटिशन में ये नोटिफिकेशन नंबर 56, नोटिफिकेशन नंबर 9, इन दोनों को भी चैलेंज किया गया है कि इसकी वजह से ही ये एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम यूज करते हुए डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी करे, ऑर्डर जारी करे, तो इनको भी कोस किया जाए। ठीक है, तो जो वैलिडिटी है इम्पंज नोटिफिकेशन की, उसको यहाँ पर चैलेंज किया गया है। इससे पहले भी जो ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर केस सबमिट हुए हैं, रिट पिटीशंस गई हैं, उसमें भी चैलेंज हुए हैं। अलग अलग डेट्स के हैं, काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं। तो इसके रिगार्डिंग तो यहाँ पर बेनिफिट नहीं दिया गया है। मैं आपको ये चीज़ कंफर्म कर देता हूँ कि नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग ये चीज़ होल्ड की गई है और रिजर्व रखा गया है। वो उसका रीजन क्या है? एसएससी यहाँ पर ये सबमिट कर रहे हैं कि जी जो 168 है ए में, जो गवर्नमेंट ने अपनी पावर यूज की है इस डेडलाइन को एक्सटेंड करने की, नोटिफिकेशन नंबर 9 के थ्रू और 56 के थ्रू, वो अल्ट्रा वायरस है। ठीक है, और यहाँ पर जो है उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो वैलिड भी नहीं है। उसके लिए उन्होंने अपने सबमिशंस भी जारी किए हैं, सबमिट किए हुए हैं। अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट में ये सबमिशंस जा चुके हैं। इसके अलावा भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एसएलपी फाइल हो चुकी है। ठीक है, तो जो अभी कुछ ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने क्या किया, फेवर में ऑर्डर दे दिया, कुछ ने अगेंस्ट में दे दिया है। तो अब जिस पर्सन की एलएलपी वहां पर पेंडिंग है, उसी का रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि ऑन 23 अप्रैल दिस कोर्ट हैविंग नोटेड दैट द वैलिडिटी ऑफ इम्पंज नोटिफिकेशन इज अंडर कंसिडरेशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड disposed of the several matters in the said batch of petitions and address other actual issues raised in the respective petitions। तो ये एसएलपी फाइल हो रखी है और अभी फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है। जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो ये ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल रहने वाला है, तो इसी का इंतजार है। तो इसमें तो इन्होंने ये कह दिया कि भाई ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है इनका फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा, वो हम एज इट इज कंसिडर कर लेंगे। लेकिन अब इस केस में क्या है कि जी आप ये कह रहे हैं कि जो पेटिशनर है वो कह रहे हैं कि जो सोकोज नोटिस है उसके रिगार्डिंग उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है कि वो अपने रिप्लाई को फाइल करे, और इनको विदाउट अपॉर्चुनिटी ये जो है ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तो ये इम्पंज ऑर्डर है वो नॉन स्पीकिंग है, क्रिप्टिक है एंड वेग इन नेचर का है, मतलब ये गलत है, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लगाया गया है, एंड इज देयर बाई लायबल टू बी सेट असाइड ऑन द साइड ग्राउंड। तो वो कह रहे हैं कि ये लायबल टू बी सेट असाइड है। द कोर्ट had consider the submissions made। तो ऑनरेबल कोर्ट ने सबमिशंस कंसीडर किए हैं। ये इसका स्पेशल पॉइंट यहाँ पर आप देखिएगा। इम्पंज ऑर्डर में ऑफिसर ने क्या पॉइंट लिखा है? ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स ऑफ द असेसिंग अथॉरिटी एजुकेटेड विद सोकोज नोटिस अमाउंट दिस स्पेसिफिक रीजन सेंटर्ड नाइदर एनी रिप्लाई नोर हिज AR मतलब ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव appeared for the personal hearing, which indicates that taxpayer has nothing to say in the matter and left no opinion but to create the demand।
तो प्रॉपर ऑफिसर जो है वो स्पीकिंग ऑर्डर जारी नहीं कर रहे भाई, जो डिमांड है उसके लिए तो बताएंगे ना क्या केस इन्वॉल्व था और उसमें क्या फैक्ट्स यहाँ पर नहीं मिले, क्योंकि सारी चीज़ें जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं, रिटर्न्स भी सारी चीज़ें रहती है वहाँ पर। तो जो फैक्ट्स है या उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो नहीं बताया गया है। नोटिस जारी करते हैं, नोटिस में सारी चीज़ें डिटेल्स में मेंशन कर देते हैं, लेकिन जब ऑर्डर आता है तो उसमें ये चीज़ें लिख के डिमांड क्रिएट हो जाती है। ये स्पेसिफाइड फॉर्मेट्स भी होते हैं जो कि काफ़ी सारे नोटिस और ऑर्डर में देखे गए हैं, कॉमन चलते आ रहे हैं, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि जो पेटिशनर है उसको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई कि वो अपने रिप्लाई को फाइल करे, और ना ही उनकी बात को यहाँ पर सुना गया है। तो इसीलिए जो इम्पंच ऑर्डर है ये विदाउट हियरिंग के जारी हो गया है। तो ऐसे तो काफ़ी सारे ऑर्डर्स जीएसटी में अभी रिसेंटली देखा गया है, वो 17, 18, 18, 19, 19, 20 किसी भी साल के हो सकते हैं, अब तो 21, 22 के भी आने स्टार्ट हो गए हैं। तो वो यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं विदाउट हियरिंग के, क्योंकि एसएससी को जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वो खुद से फाइल नहीं करते, वो किसी दूसरे पर्सन से फाइल कराते हैं रिटर्न्स। तो ये वाला प्ली लेके आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और ऐसा नहीं है केवल दिल्ली में ही, अलग अलग जुडिक्शन में, अलग अलग स्टेट यूटीज में ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स आए हुए हैं। आप उनका बेनिफिट लें, तो मेंशन करें अपने अपील में, ताकि आपको भी बेनिफिट मिले अपॉर्चुनिटी का। ये पर्सनल हियरिंग वाला जो पॉइंट है ये तो जीएसटी लॉ में हर स्टेट यूटी के लिए मैंडेटरी है, सबके लिए सेम है, ठीक है। तो जिनका ऑर्डर जारी हो गया है विदाउट एनी रिप्लाई कंसिडरेशन या फिर विदाउट रिप्लाई के, तो वो यहाँ पर जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर को सेट असाइड किया है। जो पेटिशनर है उनको यहाँ पर टाइम दिया इस पर्टिकुलर डेट तक का, ये रिप्लाई सबमिट करेंगे। जब रिप्लाई फाइल हो जाएगा उसके बाद हियरिंग का नोटिस जाएगा, उसके लिए ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ले लिए जो क्लाइंट है, मतलब जो एसएससी है, पेटिशनर है यहाँ पर, उनसे लेकर डिपार्टमेंट को सबमिट करी जाएगी कि भाई इस पर आप ये भेजिए हियरिंग के नोटिस। जब इनके पास नोटिस चला जाएगा, पेटिशनर इसका रिप्लाई करेंगे अपने सबमिशंस के साथ, हियरिंग करेंगे, डिपार्टमेंट जो है फ्रेश ऑर्डर जारी करेगा विद द रेस्पेक्ट ऑफ सो गोज नोटिस शैल बी पास्ड अकॉर्डिंगली। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो वैलिडिटी वाला पॉइंट है नोटिफिकेशन की वो भी ओपन है, जब तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है। दोनों साइड की जो पार्टीज हैं, के जो भी राइट्स हैं और जो भी उनकी ड्यूटीज हैं वो यहाँ पर ओपन रखी गई है, मतलब जो भी वो अवेल करना चाहें, क्योंकि फाइनल डिसीजन जो है जीएसटी पे अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, ठीक है। एक्सेस टू द जीएसटी पोर्टल शैल बी प्रोवाइड टू द पेटिशनर टू एनेबल अपलोडिंग ऑफ द रिप्लाई। ये भी साथ के साथ ही इसमें मेंशन कर दिया गया, क्योंकि अब किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए बाद में आप रिप्लाई अपलोड करना चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे, तो कहा है कि पेटिशनर के लिए आप इसको अवेलेबल कराएंगे, यानी कि ये पावर भी जीएसटी इनके पास है कि वो चाहे तो किसी भी साल के लिए इस डाटा को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने रिप्लाई को सबमिट करेंगे। इस तरीके से इससे रिलेटेड जो भी रेट पिटिशन है उनको यहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया गया है। तो ये था लेटेस्ट ऑर्डर, इसको शेयर जरूर करें, बाकी अदर वीडियोज भी आप एक बार देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।